हेलो दोस्तों, टॉप फैक्ट वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे, हमारी दुनिया में एक ऐसी रहस्यमयी जगह मौजूद है जिसे अलास्का ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है और रिसर्चर्स अलास्का ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल से भी 100 गुना खतरनाक और रहस्यमयी मानते हैं, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल की तुलना में आज तक यहाँ पर कई गुना ज्यादा मिसिंग केस सामने आए हैं। और अगर पिछले 50 साल का डाटा उठाकर देखा जाए तो आज तक 20,000 लोगों के साथ साथ 30 से भी ज्यादा प्लेन्स और शिप्स ऐसे हैं जो यहाँ पर जाने के बाद फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। इतना ही नहीं बल्कि अलास्का ट्रायंगल के क्षेत्रफल में एक वॉटलॉक नाम का गांव ऐसा भी है जिसे आज लोग घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सारे लोग रहस्यमयी तरीके से एक ही रात में गायब हो गए और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। रिसर्चर्स यहाँ पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कई कारण बताते हैं। रिसर्चर्स का मानना है अलास्का ट्रायंगल में दूसरी डायमेंशन में जाने का कोई ऐसा दरवाजा मौजूद है जो यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ साथ प्लेन्स और शिप्स को भी अपने अंदर निगल लेता हो। इतना ही नहीं बल्कि आए दिन यहाँ पर यूएफओस को देखे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं और शायद एलियंस भी इन घटनाओं के पीछे का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। और आज मैं आपको साल 1986 में घटी 3 यूएफओस को देखे जाने की ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताऊंगा जिसने उस दिन के बाद पूरी दुनिया का इतिहास पलट कर रख दिया था, क्योंकि ये दुनिया में घटी इकलौती ऐसी घटना थी जब तीन यूएफओस ने जापान एयरलाइंस के कार्गो प्लेन का लगातार 50 मिनटों तक पीछा किया था। और ये पूरी घटना विद प्रूफ प्लेन में लगे वेदर रडार में भी रिकॉर्ड हुई। उस रिकॉर्डिंग को देखने से पहले आइए पहले उस घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये रहस्यमयी घटना घटी थी साल 1986 17 नवंबर को, जब जापान एयरलाइंस की फ्लाइट JAL 1628 को आइसलैंड से एनकोरेज जाना था और उस दिन फ्लाइट को लीड कर रहे थे पायलट केंजो तराची। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में पायलट ने जिक्र किया था उस दिन मौसम बिल्कुल सामान्य दिन की तरह ही था और पायलट प्लेन को 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहा था। लगभग शाम के 5:09 पर एनकोरेज एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ने पायलट के साथ संपर्क किया और फ्लाइट कंट्रोलर ने उन्हें प्लेन का हेडिंग एडजस्ट करने के लिए कहा। फ्लाइट कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जैसे ही पायलट ने प्लेन को 15 डिग्री मोड़ा, तभी पायलट को प्लेन की राइट विंडो से नीचे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी और पायलट को लगा शायद कोई आर्मी प्लेन होगा जो सेम एयर रूट को फॉलो करते हुए उनके साथ साथ जा रहा था। पर जब लगातार 7 मिनटों तक उन 2 अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ने प्लेन का पीछा किया तो पायलट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और उसने तुरंत एनकोरेज एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया और फ्लाइट कंट्रोलर से उन 2 अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा। पर यहाँ पर हैरानी की बात ये थी, फ्लाइट कंट्रोलर को ग्राउंड रडार पे कोई भी प्लेन शो नहीं हो रहा था। ये सुनने के बाद पायलट के पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन के वेदर रडार में वो दोनों अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट साफ साफ शो हो रहे थे। ये देखकर पायलट को तुरंत समझ आ गया ये 2 यूएफओस ही थे जो उनके प्लेन का पीछा कर रहे थे। पायलट ने ये भी बताया था जब वो 2 यूएफओस उनके प्लेन का पीछा कर रहे थे तो पायलट को ऐसा लगा जैसे वो यूएफओस उनके प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे, जिससे पायलट काफी घबरा गया था और पायलट ने उसी समय फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया और उनसे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए परमिशन मांगा। और जैसे ही पायलट को परमिशन मिला तभी पायलट ने प्लेन को 35,000 फीट की ऊंचाई से 31,000 फीट की ऊंचाई पर लाकर प्लेन को पूरा 360 डिग्री टर्न किया। पर ये सब करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ और यूएफओस अभी भी प्लेन का लगातार पीछा कर रहे थे और लगभग 40 मिनट बीत जाने के बाद प्लेन फेयरबैंक्स सिटी के ऊपर आ चुका था और फेयरबैंक्स की लाइट में पायलट और को पायलट को अपने पीछे तीसरा यूएफओ दिखाई दिया और पायलट के मुताबिक उस यूएफओ का साइज उनके प्लेन बोइंग 747 से भी दुगना था। और अब तीनों यूएफओस ने मिलकर अचानक उनके प्लेन के इर्द गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दिए। पायलट के मुताबिक किसी नॉर्मल प्लेन का ऐसा बिहेव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और जैसे ही प्लेन एनकोरेज सिटी के थोड़ा करीब पहुंचा तो तीनों यूएफओस अचानक गायब हो गए। पीछे बचे तो सिर्फ उन तीनों यूएफओस के सबूत और इन सबूतों को भी घटना के 25 साल बाद रिवील किया गया था। तो चलिए अब वो वीडियो भी देख लीजिए जो प्लेन के रडार द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। दोस्तों, तीनों
यूएफओस ने प्लेन का कम से कम 400 मील तक पीछा किया था और ये पूरे 50 मिनट तक लगातार चलता रहा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।